जय माता दी डिवाइन फैमिली, आशा करते हैं आपकी सुनने सनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जो आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब किसी भी गाइडेंस की आपको ज़रूरत होगी, आपको सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही किसी न किसी वीडियो के माध्यम से यूनिवर्स गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। देखते हैं किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है कुछ मैसेज आपके लिए, हो सकता है आने वाला वीडियो आपके लिए हो। तो ओवरथिंक मत कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी या फिर अपने इष्टों का नाम ज़रूर लिखिए। आप लोगों के बहुत सारे कॉल मैसेज के कारण हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। थैंक यू सो मच। ये ब्लेसिंग्स आप तक कई गुना होकर पहुँचें। जो भी एनर्जी जहाँ कहीं से भी आई हों, डिवाइन पावर वो उनके पास भी वैसे ही वापस हो। थैंक यू सो मच। आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं। अष्टमी 11 तारीख को है, क्योंकि दोपहर 12:32 तक उस दिन अष्टमी है। और क्योंकि नवमी युक्त अष्टमी अच्छी मानी जाती है, तो दसवीं को भी उदया तिथि है, सप्तमी और उसके बाद अष्टमी है, लेकिन अष्टमी नवमी अच्छी मानी जाती है। इसलिए आप 11 तारीख शुक्रवार के दिन पंचांग दिवाकर के अनुसार अष्टमी तिथि मनाएंगे। और शास्त्रकारों का यही मत है कि अष्टमी युक्त नवमी अष्टमी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको बाकी मिल ही गए होंगे। और आप में से किसी ने पूछा था क्या मैं उत्तराखंड से हूँ। जी थैंक यू सो मच। रंगोली पिछवाड़ा मुझे बहुत पसंद है और उत्तराखंड बहुत पसंद है, बहुत प्यार है, लेकिन मजबूरी है हम वहाँ से दूर हैं। और थैंक यू सो मच, आप इतना ध्यान देते हैं। आई थिंक लगभग सभी के प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाते हैं। हाँ, किसी ने बोला था माता रानी कुछ नहीं करती है और मैंने छोड़ दिए हैं व्रत। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके नेगेटिव ऑरा नेगेटिव हो जाती है, कुछ ग्रह ऐसे चल रहे होते हैं। देखिए, भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं। जैसे हम कहते हैं पास्ट लाइफ कर्मा, कार्मिक लोग जो हमें तंग कर रहे हैं, ये भी तो हमारे किसी न किसी लाइफ के कर्मा होते हैं। तो कभी कभी हमारी ग्रह दशाएं ऐसी चल रही होती हैं, जुपिटर संयोग नहीं कर रहे होते हैं, उसमें ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, हमें लगता है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब हम उनके आश्रय में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से बारिश को दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। इवन भगवान कृष्ण ने भी अपनी लिटिल फिंगर पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, बारिश बंद नहीं कर पाए थे। तो विधि का विधान बदलना इतना आसान नहीं होता है। दशाओं को हम नहीं बदल सकते, दिशा बदल सकते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा के कारण कभी ऐसी खराब दशाएं होती कि हम जितना अध्यात्म में जा रहे हैं उतना परेशान हो रहे हैं, हमें लगता है। कैसे? जैसे हम बहुत तेज बारिश में हम छाता लेके निकल रहे हैं, मतलब एक आंधी तूफान वाली बारिश में हम छाता लेके निकल रहे हैं, और हमें बेसिक नॉलेज बारिश की भी नहीं है, छाता की भी नहीं है कि ऐसी आंधी वाली बारिश में रेनकोट ही काम करेगा। और रेनकोट में भी हमारा थोड़ा हाथ पैर तो भीगेंगे ही। तो वहाँ पर हम ये नहीं ढूंढेंगे कि हमें रेनकोट लेना होगा और उसके बाद भी हमें परेशानी होगी, चलने में नीचे पानी का भराव होगा, वाहन नहीं चलेंगे प्रॉपरली, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। लेकिन हम खुद को प्रोटेक्ट, हमारा सिर कवर होगा, बॉडी का एक पार्ट कवर होगा और हम उस संघर्ष से पार निकलेंगे। ठीक ऐसा ही होता है, भगवान की मदद, ग्रहों की मदद, उपायों के द्वारा, आपके हार्डवर्क के द्वारा, ज्योतिषी उपायों के द्वारा, व्यावहारिक उपायों के द्वारा आपको इसी तरह रेनकोट और अम्ब्रेला की तरह प्रोटेक्ट करते हैं भगवान और आपके उपाय। ठीक है, हाँ, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, दिल बहुत टूटता है, तो अपने इष्ट से ही भक्त नाराज होता है और कभी कभी भगवान अपने बच्चे को मनाने ज़रूर आते हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग इस विज्ञान पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो डिवाइन के प्यारे बच्चे होंगे वही इन एनर्जीज़ और इन कार्ड्स में भरोसा करते हैं। कार्ड्स जंप होके आ गया है जस्टिस का कार्ड।
यहाँ किसी ने न्याय की बहुत ज़्यादा गुहार लगाई है। किसी के रिश्तों में बहुत डिसबैलेंस हुआ है, चंद्रमा की एनर्जी ख़राब हुई है किसी तरीके से या करी गई है। ठीक है, ये साल बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। किसी तरह की ब्लैक एनर्जी से, राहु की एनर्जी, ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स, केतु की नेगेटिव एनर्जी से आपके पूर्वज में विशेष एक पूर्वज आपका कोई है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैर बंध गए हैं और आप संघर्ष कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पर ना आप देख रहे हैं चारों तरफ किले गड़े हैं। अगर ये इंसान किसी से है, अपनी आंख बंद है, अगर ये हाथ पैर मारे भी बंद आंखों से, तो चारों तरफ ये किलों के अंदर कैद है। और अगर ये हाथ से इन किलों को हटाए, किसी को अपनी मतलब आवाज़, क्योंकि आवाज़ भी नहीं दे सकता, मुंह में पट्टी, आंखों में पट्टी और हाथ बंद, यानी कि कुछ भी नहीं, पूरी एनर्जी में स्टक है। अगेन वही बहुत डिप्रेशन, चंद्रमा और मंगल की बहुत नेगेटिव एनर्जी से कोई परेशान है, तो डिवाइन कह रहे हैं ये सारी एनर्जी आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए क्रिएट की गई है, तो ये आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। और जो शुक्र की नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी, ये भी उल्टा कार्ड आ गया है और आपकी धन की ग्रोथ हो रही है। तो आप चिंता मत करिए, अगर आप इस बुरी परिस्थिति में हैं, डिवाइन कह रहे हैं ये परिस्थिति ठीक होगी और इसके लिए आप उपाय कीजिए और आगे एक बहुत सुंदर ग्रोथ आ रहा है। ये फीमेल ब्लैक कैट के साथ बैठी हुई हैं, लेकिन डिवाइन और आपके पूर्वज, जैसे स्टार्टिंग में भी आया था कि आपके कोई एक पूर्वज है जो आपको बहुत अधिक हेल्प कर रहे हैं, तो यहाँ भी देखिए आप यूनिवर्स बाजा बजा रहे हैं और ये एंजल्स आपके पूर्वज, सॉरी आपके पूर्वज जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं एंजल्स से और यूनिवर्स से, मेरे बच्चे को हेल्प करो, इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकालो, इसकी धन की ग्रोथ करो, इसके कन्फ्यूज़न को दूर करो। और जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग की जो एनर्जी के कारण आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, एज से बड़े लग रहे हैं, आपने लोहे के जूते पहन लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि पेड़ पर आपको टांग दिया गया। मतलब कोई यहाँ पर डिवाइन का प्यारा बच्चा है जो बहुत बुरी स्थिति में है, उसे ना दिख रहा है, ना समझ में आ रहा है, ना वो कुछ कर्म कर पा रहा है। जैसे ना ऐसा हो रहा है कि खड़े, हेल्थ इश्यूज से भी खड़े नहीं हो पा रहा है इंसान, बैठ नहीं पा रहा है इंसान, बस वो उसको मन कर रहा है उठूँ मैं कुछ काम करूँ, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है हेल्थ इश्यूज़, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो हेल्थ वाइज तो ठीक हैं, बट परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करके भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एक दीवार को धक्का देने की स्थिति हो गई है कि ये दीवार ना हिलने वाली है, ना आपकी एनर्जी काम आने वाली है। तो इस तरह की स्थिति में है, तो माँ भगवती स्वयं आ गई हैं। माँ कह रही है बेटा चिंता मत करो, आपको स्ट्रेंथ में लाने के लिए, आपका कौन अपना है कौन अपना नहीं है, कौन पराया है और दुख क्या होता है, ये सब, और आपको किस तरह से अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा दूसरों के बारे में सोचो, दूसरों को दो। अगर थाली में 4 रोटी है तो एक रोटी को बचाने की, मतलब यहाँ रोटी से मतलब आपकी आपकी सेविंग्स, आपकी परिस्थितियों से, आपकी एनर्जी, हर चीज़ से एनर्जी की बात हो रही है यहाँ, पैसे धन या अन्न की बात नहीं हो रही है। तो उसमें से आपको एक रोटी, एनर्जी की बात है, रोटी से यहाँ मतलब आपको संभालनी है, एक खाना है, अपने को फिट रखना है, और वो 2 में से फिर 1 या 1.5 आपको बाँटनी है और बाकी आपकी मर्ज़ी, आप 2 बाँटें या फिर 1 ही बाँटें या फिर 1.5 बाँटें। तो यहाँ माँ कह रही वो आप नहीं समझ रहे थे और बैलेंस नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको इस एनर्जी में डाला। कुछ लोगों के चेहरे आपके सामने आ जाए इसलिए मैंने आपको इस एनर्जी में डाला। और जो तुम भटकते रहते हो, मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं ममता करते रहते हो, उस एनर्जी से तुम्हें बाहर निकालने के लिए मैंने ये किया। जो तुम्हें लगता है कि पैसे से ही तुम सब कुछ कर लोगे, उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए मैंने किया। जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यज्ञ हवन पूजा पाठ ही सब कुछ तुम्हारा काम कर देंगे, उस एनर्जी से बाहर निकालने के लिए किया। मैंने तुम्हें शून्य में डाल दिया, तुम्हें पता लगे कि उस शून्य से एक नई शुरुआत तुम कर सको और तुम्हें ये मालूम हो सके कि यूनिवर्स की पावर क्या होती है। इंसान के हाथ में बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। तो ये माँ आज मैसेज कह रही हैं आपसे, और इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकाल के डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ आपकी लाइफ से जो मैनिफेस्टेशन आपकी उल्टी हो गई थी, आपकी एनर्जीज़ समझ में नहीं आ रही थी,
इस समय चक्र को घुमाकर जो आपका दिल टूटा हुआ था, इसकी भरपाई होगी। आपका आपका धन की ग्रोथ होगी, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा। ना केवल बृहस्पति, सूर्य भी, यानी आपको केवल धन नहीं मिलेगा। अब जो आपको धन मिलेगा वो सुख भी लाएगा, शांति भी लाएगा और नेम फेम भी लाएगा। केवल धन तो चोरी से भी आ सकता है ना? तो आपका धन अब नेम फेम और सुख लाने वाला है। जो ये तहस नहस हो गई थी चीज़ें, ये धीरे धीरे आप इनको आप पहले से भी बेटर करेंगे। शनि कर्म आपने किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो भगवान कह रहे हैं बेटा तुम्हारे कुछ पास्ट लाइफ और इस लाइफ के जो कर्मा थे ना, वो मैंने सारे निकाल दिए हैं, ताकि अब आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाओ। और ये कब हुआ? जब तक आप खुद का ही दिमाग लगा रहे थे, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगा, हाँ मैं ये पूजा कर लूँगी, ये पाठ कर लूँगी, उपाय कर लूँगी, इसको मना लूँगी, उसको मना लूँगी, इतना पैसा खर्च कर लूँगी, इतना कमा लूँगी। जब तुम्हारी सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई, तुमने भगवान पर छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारा छोटा बच्चा। जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा था, इस नवरात्रि आप छोटा बच्चा बन के माँ को सौंप दीजिएगा, क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव इस नवरात्रि में आएंगे। माँ पालकी पर आ रही हैं, तो माँ ने ब्लेसिंग्स दी हैं, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी तब दी हैं जब माँ के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है, इमोशनली बैलेंस हो गए हैं। जो ऑफ़र की तरफ ध्यान नहीं था, राहु की एनर्जीज थी, प्यार बधा हुआ उल्टा हुआ था, सब दिक्कतें हो रही थी, उन सब को आपने अपने संघर्ष से दूर कर दिया है। और माँ ने आपको अगेन कंफर्मेशन, बहुत बड़ा न्याय हो रहा है। बहुत सालों पुराना कुछ बहुत प्रॉब्लम्स जो आपकी चल रही थी, जो आपको पता नहीं थी, उन चीज़ों को लेके आपके साथ न्याय हो रहा है। और ये बहुत अच्छा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो बहुत अच्छा रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है। और अगर शादी हुई है तो आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। अब जो आपका रिश्ता मजबूत होगा, ये डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड और ब्लेस्ड होगा। ओके, और एक या दो कार्ड ले लेते हैं और पूछते हैं डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। हर हर महादेव, जय माँ भगवती, जयकारा श्री राम। Thank you, universe. Thank you, divine power. Thank you for protecting. Thank you for guiding. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. ये सारी नकारात्मकता ख़त्म हो रही है, और ये इसलिए हो रही है ताकि आप एक चीज़ मांग रहे हो, डिवाइन आपको एक से अधिक चीज़ें दे सके। आप स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं। कन्फर्मेशन और नेम फेम बढ़ने की बात, डिवाइन की ब्लेसिंग के ये कार्ड दो या तीन बार आ गए हैं। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, चाहे जॉब की बात हो, चाहे रिश्तों की बात हो, चाहे धन की बात हो, तो आपसे डिवाइन कह रहे हैं आप आगे बढ़िए। यकीनन नेगेटिव एनर्जी पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आज कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल इनोसेंट एनर्जी में चले जाइए, बच्चा बन के छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। ये लड़ाई झगड़े, ये विवाद, कुछ दिमाग मत लगाइए, तो यूनिवर्स ब्लेस्ड करेंगी। ओके, और क्या कहना चाहते हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। डबल जजमेंट और जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। 20-25 साल पुरानी कुछ ऐसी चीज़ें आई आपकी लाइफ से, ऐसी नेगेटिविटीज़ निकल रही हैं जो आपने सोची भी नहीं, और जो आपको कुछ पता भी नहीं है इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं अभी। अब डिवाइन ने सोच लिया है आपको इस एनर्जी में लाने के लिए। थैंक यू, मैं भी क्लेम करती हूँ, आप भी क्लेम कीजिए। और इस नवरात्रि बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो बस पॉजिटिव रहिए। माँ सारी नेगेटिविटी को, थॉट्स की नेगेटिविटी, बॉडी की नेगेटिविटी, बाहरी नेगेटिविटी सब रिलीज करके सूर्य की तरह चमका रही। कन्फर्मेशन नेम फेम बढ़ने वाला है। बहुत ढूंढा, समझ में नहीं आया। शिव शक्ति, यहाँ पर कोई भगवान शिव की बहुत दिल से आराधना पूजा करता है, कोई महादेव का भक्त है जो रीडिंग देख रहे हैं, तो
माँ के साथ बाबा भी ब्लेस्ड कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। इस बार बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, हमारी चैनल से भी हो रही है, बॉडी से भी हो रही है, हम सबके और ऐसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। सबको ब्लेस्ड कीजिए और सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। इन दिनों में गलती से भी किसी फीमेल के साथ कुछ गलत मत कीजिए, नहीं तो डिवाइन कह रहे हैं शुक्र खराब हो जाएगा और इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। उस समय ये मत देखिए फिर वो आपसे क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए आप उनको अपनी बातों से, अपनी हरकतों से तंग ना करें। माँ आपसे खुश होंगी। ओके, ये जो ब्लैक एनर्जीज थी ये किसी फीमेल, कोई कार्मिक बड़ी बहन या बड़ी भाभी, ऐसी कोई फीमेल, या ये रिश्ते आपके लाइफ में नहीं है तो आपसे उम्र में बड़ी कोई महिला जो माँ जैसी नहीं है, बड़ी बहन और भाभी जैसी हैं, उनके साथ आपके पास्ट लाइफ कुछ कर्मा आपने कुछ किया उनके साथ पास्ट लाइफ में। इस लाइफ में आपको लग रहा है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो कर्मा आप अपने पे कर दिया उनके साथ, क्योंकि आपने उन्हें ब्लेस्ड किया। तो इसलिए आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। जो चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो रही हैं उन्हें लीजिए, जो नहीं हो रही है उन्हें जाने दीजिए। एक या दो कार्ड और लेते हैं, डिवाइन पावर क्या कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। शनिदेव ने न्याय कर दिया है, आप शनिदेव ने ठान ली है, भगवान पर छोड़ते ही शनि ने आपके साथ न्याय कर दिया है। आपने अपने सारे कर्मा रिलीज़ कर दिए हैं लगभग। अब आपकी लाइफ में 100% 3 बार ये कार्ड आना, आपका नेम फेम, आपको जानबूझ के बदनाम किया गया, आपकी बुराइयां की गई, बहुत बुरा बात आपके लिए फैलाया गया, यूनिवर्स ने वो सब देखा है और वो आपके कुंडली में शनि की महादशा अंतर्दशा में शनि खराब रिजल्ट दे रहे थे जिसकी वजह से हुआ है। तो ये सब आप ख़त्म हो रहा है और आपका नेम फेम बहुत बढ़ने वाला है, सितारे की तरह चमकने वाले हैं। हम भी क्लेम करते हैं, आप भी क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, माता रानी को थैंक यू बोलिए। माता रानी बहुत क्लिनजिंग कर रही है। इन दिनों में घरों में विवाद ज़्यादा होंगे तो कोशिश कीजिए आप खूब छिड़काव कीजिए, फिर भी हो रहा है तो माँ पे छोड़ दीजिए। हेल्थ इशूज़ बहुत सारे लोगों को होंगी, माँ पे छोड़ दीजिए। ये समझ लीजिए कि माँ बस जैसे हम ना काढ़ा पीते हैं तो थोड़ा और खांसी और जुकाम होता है, मौसम भी चेंज हो रहा है, वैसे ही ठीक करने के लिए ही माँ ये सब कर रही हैं। अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर रखिए। मंगल इस वक्त में शत्रु राशि में चल रहे हैं, ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, विवादों से दूर रहिए और रक्त संबंधित समस्याएं बॉडी में अगर पहले से हैं तो उनको दूर करिए। माँ को अनार का भोग लगाइए और साथ ही हमें भी मंगल देवता ने थोड़ा सा आशीर्वाद दिया, 2 चीटें आए। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों में भी वो हम जब प्रार्थना करते हैं, उपाय करते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ों में वो निकल जाते हैं। आप भले ही कारण माध्यम घटना कुछ भी बने, आप माँ को अनार का भोग लगाइए, छोटी बच्चियों को अनार का प्रसाद बांटिए और माँ से कहिए कि मेरी ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, मैं आपकी ही ममता में रहूं और मेरी भूल चूक सब गलतियों को माफ़ करिए। जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी का मेरी तरफ आ भी रही है तो आपकी प्रोटेक्शन, आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा हो, मेरी ममता और मेरे अच्छे भाव इतने ज़्यादा हों कि वो टकरा कर वापस हो जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता।